वैसे तो जंगें हौसले से जीती जाती है, लेकिन आज के दौर में बेहतर हथियार अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की मुहिम छेड़ी है। इसी के तहत देश की पहली स्वदेशी कार्बाइन बनकर तैयार हो चुकी है और सेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ट्रिगर दबाते ही पूरी की पूरी मैगजीन खाली। हमला इतना घातक कि दुश्मनों के छक्के छुड़ा दे। ये भारत की शुद्ध देसी कार्बाइन गन है, 100% मेड इन इंडिया। अब ये भारतीय सेना के जवानों का सबसे भरोसेमंद हथियार बनने को बिल्कुल तैयार है। पूरी गारंटी के साथ शुद्ध देसी कार्बाइन को असली मास्टर ब्लास्टर कह सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया भर की किसी भी लाइट मशीन गन के मुकाबले बेहतर है। सेना के लिए तैयार इस खास हथियार को जब जवान हाथों में थामेंगे तो निस्संदेह मनोबल पहाड़ की तरह ऊंचा रहेगा। अकेले भारतीय सेना को 6 लाख से ज्यादा कार्बाइन की जरूरत है। पुरानी कार्बाइन के मुकाबले में डीआरडीओ द्वारा बनाई गई नई कार्बाइन काफी घातक है। ये 1 मिनट में 700 से ज्यादा राउंड फायर कर सकती है, जबकि नजदीक की लड़ाई में 100 मीटर तक के निशाने को आसानी से भेज सकती है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने कार्बाइन के फाइनल ट्रायल को पूरा कर लिया है। डीआरडीओ के मुताबिक कार्बाइन अब सेना के ऑपरेशन में शामिल होने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि ये बहुत कारगर साबित होगी, क्योंकि स्मॉल आर्म्स की रिक्वायरमेंट कंटिन्यूस चलती रहती है और केवल वेपन ही नहीं, इवन एम्यूनिशन भी। तो ये दोनों का जो मैन्युफैक्चरिंग है ये कंटिन्यूसली हमारे देश में होना चाहिए और इससे हमारा काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज बचेगा और मुझे लगता है कि ये कार्बाइन बहुत उपयोगी साबित होगी इंडियन आर्मी और बाकी के फोर्सेस में। देसी कार्बाइन की खासियत को सुनेंगे तो इसके असली दम का अंदाजा होगा और ये भी समझ पाएंगे कि कैसे ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। कार्बाइन का वजन सिर्फ 3 किलोग्राम है, यानी लगातार गोलीबारी के दौरान सैनिक इसे आराम से संभाल सकते हैं। हल्की होने की वजह से जवान केवल एक हाथ से आराम से इससे फायरिंग कर सकते हैं। इसकी दूसरी बड़ी खासियत ये कि ये सिंगल और मल्टी फायरिंग के दौरान टारगेट को पूरी तरह ध्वस्त करने में सक्षम है। आप देखिए कि इसकी एक तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। इसकी बुलेट का हमने बैलिस्टिक्स किया हुआ है और हमने देखा है कि ये सही टारगेट पे लगती है और एक हाथ से फायरिंग भी उसकी कैपेबिलिटी है। तो एक हाथ से भी जो हमने एक्यूरेसी ट्रायल्स किए हैं वो बहुत एक्यूरेट है। तो मुझे लगता है कि एक्यूरेट है, पेनिट्रेटिव है, रेट ऑफ फायर बहुत अच्छा है। नई कार्बाइन भारतीय सेना की 4 लाख पुरानी 9mm कार्बाइन की जगह लेगी। कार्बाइन 700 राउंड प्रति मिनट की दर से फायर कर सकती है। जेपीवीएस एक गैस चालित सेमी ऑटोमेटिक हथियार है। इस मैगजीन में एक बार में 30 गोलियां लगती हैं। इस कार्बाइन में एक खास बात यह है कि इसमें होलोग्राफिक साइट लगाया गया है, जिससे सैनिक दोनों आंखें खोलकर भी टारगेट पर निशाना लगा सकते हैं। इसके साथ ही राइफल लेजर लाइट से भी लैस है, यानी सैनिक बिना किसी मशक्कत के बिल्कुल सटीक हमला कर सकता है। सिर्फ इस एक बदलाव से ही इससे निशाना लगाना आसान हो गया है। It's got 3 modes here and it has an invisible setting as well. When you look through the glass optical window of this holographic weapon sight, you see a large red dot, which is your reticle image superimposed at a distance on your target. कार्बाइन से 200 मीटर तक निशाना लगाया जा सकता है। 5.56 into 30 मिलीमीटर की गोलियों का इस्तेमाल होता है। राइफल से ध्वनि से 2 गुनी रफ्तार से गोली निकलती है। गोली की रफ्तार इतनी तेज है कि 3.5 मिलीमीटर के स्टील के पर्दे को भी भेद सकती है। बंदूक की तकनीक की बात करें तो यह कार्बाइन AK-47 राइफल के बेहद करीब है। It has a range of 200 meters, an effective range of 200 meters, and what it fires is 5.56 into 30 MINSAS round. This is what it looks like. It's a pretty lethal round. It leaves the barrel at roughly twice the speed of sound.
इतना ही नहीं, ये भारतीय सेना का पहला ऐसा हथियार है जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के शूटरों के लिए एक साथ डिजाइन किया गया है। सेना के जवान इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्की और छोटी होने की वजह से इसको संभालना भी आसान है। भारतीय सेना की नई ताकत को समझने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि तनाव भरे एनकाउंटर के दौरान खासियतों से लैस जवानों का नया साथी कैसे गेम चेंजर साबित होगा। जवान AK-47 की रफ्तार से फायरिंग कर सकेंगे। 1 मिनट में 700 राउंड की फायरिंग का मतलब यह है कि दुश्मन के खेमे में जबरदस्त बवंडर मचा देगा। इस राइफल से न सिर्फ भारत की तैयारी में जबरदस्त इजाफा होगा, बल्कि सेना के आधुनिकीकरण को बल मिलेगा। सबसे बढ़कर बात यह कि कार्बाइन आत्मनिर्भर भारत की ब्रांड एम्बेसडर भी है। कार्बाइन को DRDO की पुणे स्थित लैब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में तैयार किया गया है। इस कार्बाइन के लिए गोलियां पुणे की एम्यूशन फैक्ट्री में तैयार होंगी। फाइनल परीक्षण के बाद अब इसे औपचारिक तौर पर सेना में शामिल करने की तैयारी है। मंजीत नेगी के साथ संदीप पुनिथन, आज तक।